गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखिए पाठ 18 अपठित गद्यांश। ये हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आपकी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना पेज नंबर 70 अपठित गद्यांश। ठीक है, ये हम समझेंगे। बुक में से आपको मैं बाद में समझाऊंगी। अभी हमारा जो टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित, पठित माने पढ़ना। ये पठित का क्या अर्थ है? पढ़ना, पढ़ना। ठीक है। और जिसे हमने कभी नहीं पढ़ा, पढ़ना पढ़ा हुआ, और लग गया उसमें तो गद्य का वह भाग जिसे हमने कभी पढ़ा नहीं है, वह भाग गद्यांश कहलाता है। गद्य का आंशिक रूप, जैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें से एक पैसेज, एक पैराग्राफ जैसे पूरा ले लिया हमने और उसको हम रीड कर रहे हैं और उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए और उसके आंसर उसी पैसेज में है, तो ये होता है अपठित गद्यांश, जिसे हमने कभी पढ़ा नहीं, सीन नहीं किया, देखा नहीं। अपठित, अनसीन पैसेज। ठीक है। तो अपठित गद्यांश गद्य का वह भाग जिसे हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा, अपठित गद्यांश को करने के बच्चों कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम, अपठित गद्यांश वो होता है जिसे हम पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश को जब हमको उसके प्रश्न उत्तर जो नीचे दिए होते हैं उसके आंसर इसी गद्यांश में यानी इसी पैसेज में होते हैं, तो हम उनके आंसर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला नियम है, जो गद्यांश दिया है, जो पैसेज दिया है, उसे आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है 2-3 बार। फिर उसे समझना है कि इसमें लिखा क्या है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है। फिर हमें जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर उसी में खोजने हैं। खोजने हैं माने ढूंढने हैं। उत्तर हमारे ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे से होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर एक लाइन में आ जाए हमारा, ऐसा हमारा उत्तर होना चाहिए। यदि उत्तर आपको लगता है कठिन भाषा है तो आप उसको अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं। ये हैं कुछ नियम। और हमारी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जो लिखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे आंसर बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि आंसर आपको पूछा जा रहा है एक सेंटेंस में और आप उसको पूरा पैराग्राफ उसमें उतार रहे हैं। नहीं, ये समझना है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमको उसका आंसर छोटे से देना है। ठीक है। तो हमारे बुक में भी देखो कुछ गद्यांश दिए हैं, आपको एग्जाम में भी आते हैं। आप बच्चों सेकेंड क्लास में, फर्स्ट में तो खैर छोटे बच्चे होते हैं, उसमें बस लिसनिंग पैसेज देते। एक लिसनिंग आता है, लिसनिंग पैसेज, जिसे सुनकर हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यहाँ क्या है? पढ़कर देना है हमें। जो गद्यांश दिया है उसे हम पढ़ेंगे और उनके जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हम खोजकर उसी में से लिखेंगे। एक होता है बच्चों लिसनिंग पैसेज, सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे क्लास में मैम आपको कोई स्टोरी सुनाई, आपने किसको कोई कहानी सुनाई हमने आपको, या कोई भी पैराग्राफ सुनाया, या कोई भी वाकया सुनाया, कोई घटना सुनाई, फिर उसमें से हमने 4-5 प्रश्न आपके लिए बनाए। तो 4-5 प्रश्न के आंसर आप कब देंगे? जब आप गद्यांश को ध्यान से सुनेंगे। तो सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना इसे कहते हैं। जो हम कहानी सुनाई आपको, जैसे एक कहानी सुनाई, मान लो हमने
कि एक राजा था, एक रानी थी, वो बहुत बड़े महल में रहते थे। ठीक है, और वो राजा प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और खुशी खुशी अपना जीवन जीता था। अब हमने प्रश्न बनाया, राजा और रानी कहाँ रहते थे? तो जब आपने सुना कि राजा रानी महल में रहते थे तो आप तुरंत आंसर दोगे कि राजा रानी महल में रहते थे। क्यों दिया आपने आंसर? क्योंकि आपने गद्यांश को ध्यान से सुना। तो सुनकर आपने कितना सुना? सुनकर जिन प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं ओरली या फिर लिखते भी हैं, रिटन में लिखते हैं, तो इसे कहते हैं लिसनिंग पैसेज। अनहियर्ड, जिसे हमने सुना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं, तो ये है अपठित, जिसे हमने पढ़ा नहीं। एक होता है लिसनिंग, ये है अनसीन पैसेज, जिसे हमने देखा नहीं, और वो है अनहियर्ड, जिसे हमने सुना नहीं। तो ये दो गद्यांश जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको उनके आंसर अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये कुछ गद्यांश दिए हैं बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनको समझाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपने समझा अपठित गद्यांश क्या है? गद्य का वह भाग जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया, ठीक है, वह अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, अपठित गद्यांश आपने जाना, ये बहुत सरल होते हैं बच्चों। पैसेज आपको पढ़ना है और पढ़कर उनके जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर उसी में से ढूंढने हैं। यदि आपको आंसर लंबा लगता है, बड़ा लगता है, अपने शब्दों में उसे छोटा करिए, छोटा बनाइए और छोटा लिखिए। यही गद्यांश है। ठीक है, तो चलो अब दूसरी वीडियो में हम गद्यांश को समझते हैं और उसके प्रश्नोत्तर करते हैं।